नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल जो है वो दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी का मुकाबला हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डीसी जीतेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने लाजवाब मैच खेले हैं। पिछले 5 मैच हारने के बाद उन्होंने जो उसके बाद 5 मैच हुए, यानी कि 10 मैच में पहले 5 मैच हारे, फिर उसके बाद जो 5 मैच थे उनमें से 4 लगातार मैच जीते हैं। वो अभी तक 4 मैचों में हारे नहीं हैं। जो जबरदस्त वापसी की है वो किसी टीम ने आईपीएल में नहीं की है। डीसी को ये मान के चला गया था कि डीसी इज डेड, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की है और फिल सॉल्ट ने जो पारी खेली है, कल लाजवाब पारी खेली है। 80 रन से अधिक की पारी खेलना और उसके बाद अंत तक डटे रहना, फिर उसके बाद अक्षर पटेल, फिर एली रूसो आए, फिर उन्होंने रन बनाए, फिर उसके बाद टीम जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंची। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम जो 181 का जो स्कोर था, जो टारगेट था, उसको जिस तरह से उन्होंने एकदम छोटा कर दिया, वो बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि देखने में लग रहा था शायद वो स्कोर बहुत बड़ा हो, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि डेविड वार्नर ही सिर्फ अच्छा कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल डेविड वार्नर जल्दी आउट हुए, लेकिन मिचेल मार्श उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से बात करें, अगर खासकर जिस तरह से वो खेल रहे थे लगातार, एक के बाद एक, मुझे लग रहा है उनके जब आप स्ट्रेट शॉट देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त थे। किसी बॉलर को उन्होंने नहीं बख्शा है। खासकर हर्षल पटेल को मैं बोलूंगा, उनको विकेट मिले लेकिन उस तरह का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। और उसके बाद बॉलर को देखिए आप, फैफ डुप्लेसिस को देखिए। फैफ डुप्लेसिस जिस तरह से खेल रहे थे वो मुझे उनका अंदाज अच्छा लगा, क्योंकि वो लगातार खेल रहे। अभी 500 रन से ज्यादा वो इस आईपीएल में बना चुके हैं टोटल। फिर विराट कोहली ने अपना फॉर्म बरकरार रखा है लगातार। वो 5th आईपीएल की जो हाफ सेंचुरी है वो उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद और प्लेयर्स थे वो लगातार अच्छा खेल रहे थे। लेमनोर ने भी अंतिम कुछ 40 रन 20-25 रन का योगदान दिया। तो कुल मिलाकर टारगेट 181 का हुआ। लेकिन मुझे जिस तरह से चेस फिल सॉल्ट ने किया वो लाजवाब था, एक्सीलेंट था आप कहिए। और एकदम छोटा कर दिया स्कोर को, और 10-15 बॉल पहले ही स्कोर को चेस कर लिया डीसी ने। खासकर डीसी अब अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रही है, यानी कि अपनी बैटिंग पर खेल रही है। उसे पता हो गया कि उसकी बैटिंग किस तरह की है और वो क्या कर सकती है। रायली रूसो, फिर उसके बाद मिचेल मार्श, फिर उसके बाद बात करें फिल सॉल्ट, फिर डेविड वार्नर खुद अपने आप में। तो ये बड़ा बैटिंग क्रम है। लेकिन फिलहाल जब टीम नहीं चल रही थी तो ये क्रम भी छोटा नजर आ रहा था, ये बैटिंग ऑर्डर भी छोटा और बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। तो कुल मिला जुला के जिस तरह से चीजें हुई हैं वो बहुत ही जबरदस्त है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर देखना दिलचस्प ये होगा कि अब डीसी किस किस को हराती है और किसका क्रम बिगाड़ती है ऊपर के मुकाबले, क्योंकि ऊपर की 4 टीमें जीटी, सीएसके, आरआर और जो एलएसजी, उनमें से किसी और टीमों से भी उसका मुकाबला होगा। तो अब देखना है कि किसका खेल वो बिगाड़ती है, क्योंकि चौथे के बाद 5वें नंबर पे मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस के बाद मुंबई इंडियंस से पहले 5वें नंबर पे जो है आरसीबी है और 6ठे नंबर पे एमआई है। तो एमआई भी 10 मैच खेल के 5 अंक हैं, और 5 मैच जो है वो उन्होंने भी लगभग वो भी हार गए। और उसके बाद 5 अंक है उनके, यानी 5 जीते 5 हारे। फिर उसके बाद आरसीबी का भी यही हाल है, 10 अंक है। तो कुल मिला के अब देखना मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा कि एमआई कैसा खेलती है और आरसीबी से कितने आगे जाती है वो, या फिर आरसीबी आगे जाती है। तो 4 मैच अभी बाकी रह गए हैं, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसा मैच होता है। लेकिन डीसी ने तो दिल जीत लिया है सबका, जिस तरह से वो खेल रही है। लाजवाब डीसी, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेगी। एमआई से बहुत उम्मीदें हैं, एमआई किस तरह से करती है। आरसीबी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ खरी उतरती हैं टीमें, क्योंकि ये आईपीएल की फेवरेट टीमें हैं।